गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग 8th क्लास का जो 7th चैप्टर है उसी को कंटिन्यू पढ़ेंगे। सो दिस इज द पार्ट 4। टेक आउट योर पेज नंबर 82 ऑफ योर बुक एंड गेट रेडी विथ योर पेन और अ पेंसिल एंड नोटबुक। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने पेज नंबर 82 निकाल लिया है, और अगर नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए जल्दी से। हम लोग स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ना, ठीक है। Soon Paheli sees a board with Pachmari Wildlife Sanctuary written on it. Professor Ahmed explains the killing यानी poaching of capturing animals in general is strictly prohibited and punishable offence by law in all such places. मतलब जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं ज़्यादातर वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ होता है कि जो एनिमल्स है उनका हंटिंग मना है, यानी उन्हें मारना मना है। पोचिंग यानी किलिंग, उनको मारना या फिर उनको चोट पहुंचाना क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। या तो आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा या फिर आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया कि जो ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं वहाँ पर ये लॉ होता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल्स। मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वाले हैं वो पूरा रिजर्व करके रखते हैं फॉरेस्ट को, ताकि जो सूटेबल अमाउंट ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोटेक्शन है वो वाइल्ड एनिमल्स को मिल सके। ही ऑल्सो टेल्स दैट पीपल लिविंग इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक्स, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड etc. और जो He also tells that people living in the wildlife sanctuaries, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के आसपास में जो लोग रहते हैं उन लोगों को ये अलावेंस है खाली कि वो कुछ जैसे एक्टिविटी हम लोग करते हैं क्या कि ग्रेजिंग करते हैं बाय देयर लाइफ स्टॉक्स और कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट, और वहाँ से जो प्लांट होते हैं ना मेडिसिनल वो कलेक्ट करते हैं, फायरवुड कलेक्ट करते हैं। तो ये सिर्फ कुछ लोगों को ही अलावेंस है, बाकी लोग अलाउ नहीं है कि वो ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर सकें, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक दे रखा है जिसमें दे रखा है सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस etc. आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन कौन सी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी हुई है, देखो किन किन चीज़ों को रिजर्व किया हुआ है। राइनोसोरस और घड़ियाल, यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं वो घड़ियाल होते हैं, वो जो क्रोकोडाइल्स है वो है ना, एलिफेंट्स है, गोल्डन कैट है, ये सबको वहाँ पर क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडियन सेंचुरीज हैव अ यूनिक लैंडस्केप, बोर्ड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड इन द डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स। मतलब कि क्या हुआ कि वहाँ पर जो ये लैंडस्केप है बोर्ड लेवल के और फॉरेस्ट है, ये सब भी चीज़ें वहाँ पर प्रिजर्व करके रखी हुई है। उनको कोई भी डिस्टर्बेंस वो लोग नहीं करते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं ज़्यादातर, वो ये जो घड़ियाल है, एलिफेंट है, इन सबको एक पर्टिकुलर अमाउंट का क्लाइमेटिक कंडीशन उनके हिसाब से उनका हैबिटेट रहे, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए ये सारी चीज़ें भी प्रिजर्व करके रखनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि अगर घड़ियाल है तो वो लैंड में भी रहता है और रिवर में भी रहता है ना, तो उसको एक पर्टिकुलर वैसा एरिया चाहिए। तो वो क्या होगा कि हम लोग उसको जब प्रिजर्व करके रखेंगे तो ये सारी चीज़ें भी रिजर्व करनी पड़ेगी, राइट। यही लिखा है इसमें। इट इज़ अ पिटी दैट even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। क्या होता है कि बहुत शर्मनाक हरकत ये लोग करते हैं कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं। कौन, जो आसपास में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि घड़ियाल को मार देते हैं या फिर जो हिरण है उसको मार देते हैं, हाथियों को ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ ऐसा खिला देते हैं जो कि उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और फिर क्या करते हैं, उनकी स्किन निकाल के बेचते हैं, है ना, जिससे लेदर बनता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, नहीं करनी चाहिए, पर ये लोग करते हैं। तो यही इसमें बता रखा है कि हम लोगों को उनको सेफ़ रखना है तो उनको एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया देना पड़ेगा, प्लस उनको उनकी सेफ्टी भी देनी पड़ेगी, है ना। और हम लोग आगे पढ़ते हैं।
Children are reminded for their visit to the zoo. They recall that zoos are also places where animal receives protection. और zoo में भी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोटेक्शन उन लोगों को मिलता है ना, जो जिसके एरिया के अंदर जू आता है वो उसका पर्टिकुलर ध्यान रखते हैं। जू में कौन से जानवर है, कैसे कैसे एनिमल्स है, कैसे कैसे उनको क्या खाना पीना सब कुछ उनको प्रोवाइड करते हैं अच्छे से, है ना। तो एक क्या हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसके अलावा भी क्या होता है, जू होता है जिसमें कि एनिमल्स को अच्छे से रखा जाता है। गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द नेशनल पार्क। 7.8 दे रखा है नेशनल पार्क। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क, है ना। तो उन लोगों ने आगे चल के क्या देखा, रोड साइड पे क्या लिखा हुआ था, सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर। माधवजी टेल्स देम दैट these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape and historical objects of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. The finest Indian teak is found in the forest. There are more than 100 national parks in India. कितने, 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। और जिसमें से कि सतपुरा नेशनल पार्क ऐसा है कि जिसमें क्या पाया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ टीक। टीक यानी लकड़ी होती है, लकड़ी का एक मतलब पेड़ होता है जिसमें से कि टीक फाउंड होती है और ये बहुत अच्छा होता है, टीक वुड हमारे जो फर्नीचर होता है ना उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, टीक, इंडियन टीक पाया जाता है। गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ एज द चिल्ड्रन मूव अहेड, और वो लोग आगे बढ़ गए, दे सी अ बोर्ड विद अ सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सतपुरा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ था, है ना। तो यानी कि वहाँ पर टाइगर को रिजर्व करके रखा हुआ है। Madhavji explains that the project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. किसने लॉन्च किया ये, गवर्नमेंट के थ्रू। क्या कि टाइगर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बचाना है, उनकी तादाद कम ना हो, इसीलिए ये एक प्रोजेक्ट चलाया है, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें कि टाइगर को प्रोटेक्शन दिया जाता है। The objective of this project was to ensure that survival and maintenance of the tiger population in the country. क्या किस लिए चलाया गया, ताकि जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो अच्छे से रहे और उनकी पॉपुलेशन कम ना हो और उनका जो सर्वाइवल है उनके अनुकूल हो, ठीक है। इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया। नाउ कम टू द अनदर पेज स्टूडेंट्स। हियर यू कैन सी पेज टाइगर फिगर नंबर 7.4। ये देख सकते हैं आप, टाइगर दिख रहा है आपको, है ना, ऐसा दिखता है टाइगर। आप अच्छे से देखिए पिक्चर, ठीक है। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज दैट आर स्लोली डिसअपियरिंग। ये एक ऐसा स्पीशीज़ है जो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट the significance increasing in the population of tigers has been seen here. Once upon a time, animals like lions, elephants and wild buffaloes and barasingha were also found in the Satpura National Park. क्या क्या पाया गया सतपुरा नेशनल पार्क में, वाइल्ड बफेलोज, बारासिंगास और एलिफेंट्स, लायंस, और ये सारी क्या है, वाइल्ड एनिमल्स है स्टूडेंट्स। तो ये भी कहाँ पाए गए, सतपुरा नेशनल पार्क में। एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू द लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स। और ये एंडेंजर्ड एनिमल्स में आते हैं, क्यों, क्योंकि ये हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, एंडेंजर्ड एनिमल्स। बूझो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। मतलब उसको क्या याद आ गया बूझो को, कि डायनासोर्स भी एक सदी में ऐसे थे कि बहुत डेंजर हुआ करते थे और उनकी वजह से हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ था।
राइट। तो ये भी सारे जो स्पीशीज़ है वो क्या है, बहुत डेंजर है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है रिकॉल करें अच्छे से, फॉरवर्ड रिवर्स करके पूरा वीडियो देखें। अगर कोई डाउट आता है तो वो लिख लेना, हम लोग गूगल मीट में डिस्कस करेंगे। गॉट इट? थैंक यू।